एक ही कंपनी में दो हम उम्र लड़का और लड़की साथ काम करने वाले एक दिन ये फैसला लेते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और फिर यहाँ पर वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद इनकी जो जीवन है उसमें थोड़ा सा बदलाव होने लगता है, आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और फिर यहाँ पर जो पति बनता है उसको पता चलता है कि तुम्हारी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसका पिता तुम नहीं हो, उसका पिता तो कोई और ही है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा नहीं था। बड़ी ही बेरहमी के साथ ये पति इस पत्नी को इस दुनिया से विदा कर देता है। क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये तेलंगाना की हकीकत की घटना है। यहां पर सुनीता नाम की एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, उम्र यही करीब 23 से 24 साल होती है। उसी के साथ एक लड़का और काम किया करता है जिसका नाम महेश होता है। दोनों एक ही कंपनी में एक ही साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम किया करते, दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इनका जो प्रेम है वो इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और साल 2022 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब यहाँ पर जो महेश और सुनीता है एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं कि मानो ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से ही इनके झगड़े बनने लगते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर साल 2025 आ जाता है और साल 2025 में जो महेश है वो इंडिया वापस आता है क्योंकि उसकी माँ की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ से वो वापस जा ही नहीं पाता। इसके ऊपर जो घरेलू हिंसा है उसका केस लगाया जाता। केस लगाने वाली कोई और नहीं, इसकी पत्नी सुनीता होती है। इसके ऊपर केस क्यों लगाया जाता है ये सब भी आप सोच रहे होंगे, तो ये कहानी भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, दरअसल जब इनकी शादी हुई थी उसके बाद ये दोनों के दोनों विदेश चले गए थे, विदेश में अच्छे से सेटल्ड थे। लेकिन साल 2024 आते आते इन दोनों में आपस में झगड़ा बढ़ने लग जाता है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है कि जो यहाँ पर सुनीता होती है इस महेश से साल 2024 में तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो इंडिया वापस आ जाती है और साल 2025 में महाराष्ट्र के एक कोर्ट के अंदर घरेलू हिंसा का केस इस महेश के ऊपर लगा देती है। और अब यहाँ पर महेश के ऊपर बार बार कोर्ट के नोटिस जा रहे थे, वो नोटिसों से बहुत ज़्यादा परेशान था। परेशानी की वजह से ही साल 2025 में जो महेश होता है उसकी माँ की मौत हो जाती है। दोस्तों, माँ की मौत होने के बाद महेश को वापस इंडिया आना पड़ता है। वो इंडिया आता है, माँ का क्रियाक्रम करवाता है। उसकी 13वीं पूरी करने के बाद वो वापस एयरपोर्ट से जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर इसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाता है। इसके ऊपर घरेलू हिंसा का केस होता है, इसलिए इसे वापस यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता, इसे इंडिया में ही रोक लिया जाता है। दोस्तों, इधर जो ये महिला होती है वो श्रीनाथ से शादी कर लेती है। अब महेश को चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां घेरने लगती हैं कि इधर तो उसने दूसरी शादी कर ली और इधर तू खुद अपने आप में परेशान घूम रहा है। तो अब यहाँ पर ये सोचता है कि सबकी वजह सुनीता है, क्योंकि सुनीता ने तेरे साथ गलत किया है। तू वापस नहीं जा पाया तो सुनीता की वजह से, तुझे तलाक दिया तो सुनीता ने दिया और उसने तो दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कर ली है। वो तो मज़े कर रही है और तू यहाँ पर दुखी घूम रहा है। अब इसके दिमाग में एक प्लान शुरू हो जाता है और प्लान के तहत ये यही सोचने लगता है क्यों ना अब इस सुनीता को ही रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, इस सब के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है। सोशल मीडिया में वो सुनीता के घर का पता ढूंढता है, उसमें हू पे हू उसने अपना एड्रेस डाल रखा था। अब वो सुनीता के घर के बाहर पहुंच जाता है, वहां पर रेकी करता है। रेकी करने के बाद वो एक फैसला लेता है क्यों ना अब इसे रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, वैसे वो हैदराबाद के एक हॉस्टल में रहा करता, वहीं पर वो एक बैग खरीदता है। बैग में 2 चाकू रखता है और एक कटर मशीन लेता है
और वहीं पर 5 लीटर पेट्रोल खरीदता है, उसे कैन के अंदर बंद कर लेता है। इन सब को बंद करने के बाद वो सीधा उस औरत के घर पर पहुंच जाता है जो इसकी कभी पत्नी हुआ करती थी। दोस्तों, दोपहर का वक्त होता है। सुनीता अपने कमरे में अकेली होती है। हालांकि घर में तो सास भी होती है, देवर भी होते हैं और भी कई सारे लोग होते हैं। जैसे ही सुनीता का कमरा खुला देखता है, सीधा उस कमरे के अंदर घुस जाता है और अंदर से कुंडी को लगा लेता है और फिर यहाँ पर ताबड़तोड़ चाकुओं से सुनीता के ऊपर वार करने लगता है। घर वाले भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पूरे कमरे पर पेट्रोल डाल देता है और पेट्रोल डालकर यही कहता है कि अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश तो मैं इस घर को आग के हवाले कर दूंगा। दोस्तों, हालांकि घर वालों ने पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और ये अपने आप को एक बाथरूम के अंदर बंद कर लेता है। वहीं से पुलिस इसे निकालती है और फिर यहाँ पर पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। इधर सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है तो उसमें भी 2 दिन पहले से यही सब कुछ दिख रहा था कि किस तरह से एक लड़का यहाँ इनके घर के आसपास घूम रहा है और किस तरह से वो रेकी कर रहा है। वो लड़का कोई और नहीं होता, वो महेश ही होता है। दोस्तों, इस तरह से महेश यहाँ पर सुनीता के जीवन लीला को समाप्त कर देता है और उसके बाद वो अब जेल के अंदर चला जाता, अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो यही कह रहा था कि सुनीता ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया था। ये खुद तो हंसी खुशी आराम से रह रही थी, इसने मुझे वापस विदेश भी नहीं जाने दिया, मेरे ऊपर ऐसे बड़े बड़े केस लगा दिए। हालांकि जबकि मेरा इसके साथ में तलाक हो चुका था तो इसको मेरे ऊपर ये केस लगाने की क्या ज़रूरत थी। जब हम लोग अलग हो चुके थे तो ये सब इसने क्यों किया, इसलिए मैंने इसको इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने तमाम धाराएं इसके खिलाफ लगा दी गई हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सोचने वाली बात कि ये लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार किया करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे। आज ये दोनों के दोनों इतनी एक दूसरे के साथ में दूरियां बना लेते हैं और यहाँ पर जो सुनीता का पहला पति होता है महेश, उसे अपने हाथों से इस दुनिया से विदा करा देता। हालांकि सुनीता ने दूसरी शादी श्रीनाथ के साथ में कर ली थी, वो तो अपने जीवन में खुश थी, लेकिन महेश यहाँ पर दुखी घूम रहा था। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या महेश ने जो कदम उठाए थे वो ठीक थे या गलत थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।